निवेदन करेंगे कि वो अपना माइक ऑन करें और गुरु महाराज के सत्संग वचनों की चर्चा प्रस्तुत करें। आपकी प्रतीक्षा है, आप अपना माइक ऑन करें और गुरु महाराज की चर्चा प्रस्तुत करें। परम आदरणीय श्री बाबू सिंह राणा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। से सत्संग के वचनों से बस भरा हुआ गुरु चर्चा सुने। अपना माइक और वीडियो कदापि न खोले और ना ही लेफ्ट होके जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट प्रणाम। और इस समय जो इस गुरु चर्चा में जुड़े हुए गुरु प्रेमी भाई बहन हैं, उन सभी को जय गुरुदेव। कि आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है, मैंने कि आदेश करें। भैया मैंने कहा कि जहां कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन का बहराइच में, तो हो सकता है भाई साहब वहां के बारे में कहेंगे कि 3 दिन नहीं, आपको 4 दिन देने हैं, 1 दिन पहले आना है। ऐसे मेरे मन में विचार चल रहा था। मैंने भाई को यस कर दिया। मैंने कि आदेश करिए भाई साहब क्या करना है। राजकुमार जी ने इस समय के बारे में कहा कि आपको उस समय गुरु महाराज की चर्चा करनी है। उसी समय से मेरे मन में एक उथल पुथल चल रही है। ये सोच रहा हूं कि भाइयों के सामने गुरु महाराज के वचनों को किस प्रकार रखूं, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा कि संसार का कोई व्यक्ति, सत्संगियों की बात छोड़िए, संसार में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि गुरु महाराज ने ये नहीं कहा, गुरु महाराज ने इस विषय पर नहीं सुनाया। लोक परलोक ऐसा कोई विषय ही नहीं छोड़ा जहां स्वामी जी महाराज ने न सुनाया हो, न बताया हो। लेकिन ऐसा लगता है कि मथुरा गए, स्वामी महाराज का सत्संग सुना, वापस आए, काफले निकले, उनमें गए, स्वामी जी महाराज सुनाते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन समझ नहीं पाए। अभी जो बहन प्रार्थना बोल रही थी, उस समय 2012 में 18 मई को जो सूचना सबको मिली और सबके जहन में ये था, पहले से बताया गया था कि स्वामी जी महाराज इस धरा पर आए हैं हमको ले जाने के लिए। और उन्होंने बार बार अपने संदेश में, सत्संग में यही बताया कि मेरा मुख्य काम यही है, जीवों को ले जाने का। अब उसके लिए हम लोग तैयार नहीं हुए। युग परिवर्तन का बिगुल बजा दिया गुरु महाराज ने, सत्युग लाने का बिगुल फूंक दिया। स्वामी जी महाराज सुनाते रहे, हम लोग सुनते रहे। 2012 का समय बीत गया, हम एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे। क्या कहने लगे कि मथुरा में बैठे उन्होंने कुछ गलत कर दिया, उज्जैन में बैठे हमारे गुरु भाई हैं उन्होंने कुछ गलत कर दिया, या अन्य को भी जो भी हैं उन्होंने कर दिया। और जहां भी चर्चा होती है वहां यही सुनने को मिला पिछले 11 वर्षों से। हम भी उसी में भागीदार हैं, हम कोई अलग नहीं है।
स्वामी जी महाराज ने हमको भी सुनाया था, हम सबको बताया था कि मथुरा में आश्रम पर रहते समय मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे आसपास रहने वालों को देवता मन समझो। किलनी वाला उदाहरण भी दिया गुरु महाराज ने। लेकिन आज जब ये विषय आता है, ये सोचने वाली बात है कि हम दूसरों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने किया, हम लोगों ने क्या किया। अरे उन्होंने तो एक बात कह करके अपना पल्ला झाड़ लिया कि गुरु महाराज चले गए और अपने काम में लग गए, और हम लोग गुरु महाराज को चाहने वाले, मानने वाले, स्वामी जी महाराज के इंतजार में बैठे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई प्रेमी भाई बहन ये न समझे कि किसी से कहा जा रहा है मैं भी उसी में शामिल हूं। वर्षों से एक प्रयास चल रहा था कि स्वामी जी महाराज की इतनी बड़ी बगिया, जो ये कहते हैं वो चले गए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उनकी कोई चर्चा नहीं। लेकिन जो स्वामी जी महाराज के बारे में कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज आएंगे हैं, उन्होंने इतने वायदे किए हैं, सत्युग की घोषणा करेंगे, वो तारीख बताएंगे, चौथा यज्ञ रचाएंगे और सबसे ये पूछ लेंगे कि मैंने जो जो वादे किए वो पूरे हुए कि नहीं हुए। जब इस प्रकार के गुरु महाराज के वचनों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम एक साथ नहीं बैठते हैं। तो वर्षों से ये प्रयास चल रहा था भाइयों को इकट्ठा किया जाए, भाइयों से चर्चा की जाए, भाइयों से बात की जाए कि हम उस मार्ग पर चले। गुरु महाराज ने बताया है कि जब सारा जहान, सारे संसार के लोग इस नाम के पीछे दौड़ेंगे, इस नाम से एकत्रित हो जाएंगे और हम सब इस नाम को ले रहे हैं। भाई भाई में प्रेम मोहब्बत कौन लाएंगे? बोलते हैं जय गुरुदेव। धरा पर सत्य कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जब भाई भाई में प्रेम मोहब्बत लाएंगे, ये नाम में पावर है, तो हम इस नाम का उच्चारण मनन अंदर अपने या बाहर किस प्रकार से कर रहे हैं कि हमारा प्रेम कहां चला गया। अरे भाई से भाई को मिलकर के गुरु महाराज की याद आनी चाहिए। भाई से भाई को मिलकर के गुरु महाराज के वचन याद आना चाहिए और रोना चाहिए कि हमको इस हालत में गुरु महाराज आखिरकार छोड़ करके कहां ओझल हो गए। अभी बहन जी जो प्रार्थना सुना रही थी कि ये पता नहीं है ये शरीर हमारा कब छूट जाएगा, क्या इसी इंतजार में हमारा शरीर छूट जाएगा, हम चले जाएंगे। हमारे कितने भाई बहन चले गए इन 11 वर्षों में। तो किसी का भी समय कभी पूरा हो सकता है। लेकिन भाई बहनों, गुरु महाराज ने ये कहा कि मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं, मुझसे तुम प्रेम कर लो तो आपको चलने में तकलीफ नहीं होगी और मुझे ले जाने में तकलीफ नहीं होगी। प्रेम की परिभाषा, आखिरकार कैसा प्रेम करना चाहिए गुरु महाराज से हम? हमारी रामचरितमानस उसमें जो भी शंका है समाधान उसका उसमें मिलता है। प्रेम के बारे में बताया गया कि भरत जी राम जी से जिद कर रहे थे कि भैया अब तो आपको घर चलना पड़ेगा, मैं आपका राज नहीं ले सकता। रो रो करके प्रार्थना कर रहे थे। सभी लोग भरत जी के इस प्रेम प्रवाह में बहने लगे। वशिष्ठ जी एक बार तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए और वो कहने लगे कि भरत का प्रेम आज सब कुछ
कुछ बहा देगा, सब कुछ डुबो देगा। उसी समय जनक जी आते हैं। जनक जी के आने से वशिष्ठ गुरु जी को धीरज बनता है और वो अगली सभा में जब बैठते हैं, सारा वृत्तांत सुनने के बाद में, और जनक जी सुनाते हैं, भरत जी से कहते हैं कि भरत, तुम्हारे प्रेम की जीत हुई। भरत जी के प्रेम को जिताया और अगले ही क्षण कहा, परंतु आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी प्रसन्नता किसमें है, आपको वो कार्य करना हो। भरत जी एकदम समझ गए और जनक जी से कहने लगे कि आपने मुझे अधर्म करने से बचा लिया। मैं समझ रहा था कि भैया आपको मैं रोक करके जिद करके वापस ले जाऊंगा, यही प्रेम है, लेकिन प्रेम का वास्तविक रूप आपने मुझे बताया है। और राम जी के सामने जाकर के बैठ गए कि भैया मुझे क्या करना होगा। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज जिस काम से प्रसन्न हो, अगर हम वो काम करते हैं तो हमारा गुरु महाराज से प्रेम है। अब ये नहीं है कि हम सब गुरु महाराज को मानते हैं, बाकी लोग गुरु महाराज को नहीं मानते, हम तो गुरु महाराज को मानते हैं। उन्हीं के सहारे बैठे हुए हैं, उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं। विचार करके देखें कि कहीं प्रेम में हमारे में कहीं खोट तो नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम में खोट नहीं होता है तो जिससे प्रेम करते हैं वो सामने हाजिर हो जाता है। हमारे प्रेम की पुकार विरह है, मालिक तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने तो हमें वो रास्ता बताया कि जीते जी सब कुछ देख लो, स्वर्ग देखो, बैकुंठ देखो, सब कुछ देखो, अपने घर को देखो, लेकिन आज हम अपने गुरु महाराज को देख पा रहे हैं क्या। एक सत्संग में गुरु महाराज सुना रहे थे कि आप सोने की सड़क बना दो बगैर आदेश के, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने आदेश तो दिया नहीं। लेकिन जब आपको आदेश हो जाए फिर आप बनाओ तो आपको मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन इधर आपको ऐसा रास्ता बताया गया है और उधर मजदूरी हो सकता है 1 महीने में मिले, 15 दिन में मिले, 3-4 दिन में मिले, लेकिन ये ऐसा है कि इधर करो और इधर लो। काफी भाइयों से चर्चा भी होती है कि गुरु महाराज जब ये कह रहे हैं कि इधर मजदूरी करें और इधर लें हम लोग, तो हम इधर गुरु महाराज से पुकार करें, इधर हमको मिल जाए। तो कहीं पुकार में और उस मजदूरी में जो हम मेहनत कर रहे हैं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह रही। एक साधना शिविर का आयोजन हुआ यहाँ पर धौलपुर आश्रम पर, काफी लोग इकट्ठे हुए थे उसमें। तो भाइयों के सामने एक चर्चा रखी गई थी कि गुरु महाराज कहते हैं कि आपको जब कभी भी मिलना हो तो घाट पे बैठो। वो वहां बैठा हुआ है, मिलेगा। मैंने भाइयों से चर्चा की आपस में और लोगों ने कि जब हम सुमिरन ध्यान भजन पर बैठते हैं तो स्वामी जी महाराज ने हमको बताया है कि ये जो 2 आंखें हैं ये इस आकाश तक हैं। इस आकाश के ऊपर हमारी जीवात्मा बैठी है, वहां जीवात्मा का, हमारी सुरत का आकाश है, हृदय है। वहां उल्टा है, आकाश नीचे, जमीन ऊपर है। उसी आकाश में, उसी हृदय में हमारे अच्छे बुरे सब कर्म जमा है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं सुमिरन ध्यान भजन के बारे में जब बताते हैं कि आपको दोनों आंखें बंद करके और एक आंख जीवात्मा में है, उस आंख से सामने देखना है। अब वो जीवात्मा आकाश के ऊपर बैठी है। क्या हम इस प्रकार से बैठते हैं
कि उस आंख से हम देखना शुरू करें। जीवात्मा आकाश के ऊपर बैठी है और उसी में एक कान है। जब हम भजन करते हैं क्या वहीं बैठकर करते हैं? क्योंकि एक सत्संग में स्वामी जी महाराज सुना रहे हैं कि ये सारा शरीर जड़ है, हाथ भी जड़, कान भी जड़, मुंह भी जड़, नाक भी जड़। जड़ से आप क्रिया करोगे तो आपको जड़ मिल जाएगा। और चेतन से जब चेतन का करोगे तो आपको चेतन मिलेगा। जीवात्मा चेतन है। अब जीवात्मा से जो गढ़ा हुआ है वहां अगर हम खोदते हैं तो वो मिल जाएगा। लेकिन वहां खोदने की बजाय हम दूसरी जगह खोदते हैं। अब इस सब के लिए गुरु महाराज ने बताया कि किसी की बुराई नहीं, लेकिन हम पिछले वर्षों से आपस में बोल इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, हम लोगों ने क्या कर दिया ये हमने विचार नहीं किया। अब ये जो कार्यक्रम हुआ जून का धौलपुर में, उस समय गुरु महाराज की दया रही। दया तो हर जगह जब उनका नाम लेकर काम किया जाता है सब जगह होती है, लेकिन उसमें ये बात समझ में आई इतने वर्षों के बाद। मैं आपको अपना एक अनुभव बताऊं कि जब हम दूसरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं तो सुमरन ध्यान भजन के समय हमारा मन शांत नहीं रहता, मन में विकार उत्पन्न होते हैं। और जब उस कार्यक्रम के तहत ये बात निकल करके आई कि हम दूसरों के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, गुरु महाराज को जहर दिया, गुरु महाराज को गाड़ी में से निकलने नहीं दिया। क्योंकि एक भाई ने सुनाया था कि स्वामी जी महाराज के लिए कॉफी जा रही थी बन करके, तो कोई आरा पर वहां काम करता है आश्रम पर, तो स्वामी जी महाराज ने पीने के बाद में थोड़ी सी उसमें छोड़ दी। वो भाई उधर से लेकर आ रहा था तो उसने पूछा भाई क्या है इसमें? वो महाप्रसाद है स्वामी महाराज का। तो उसने झट से लेकर के उसको पी, थोड़ी सी थी, और जैसे उसने पी वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी, उठाकर उसे हॉस्पिटल ले गए। काफी समय के बाद में होश आया तो उसने सामने स्वामी जी महाराज को पाया। स्वामी महाराज ने पूछा बच्चा क्या हुआ? कि पता नहीं स्वामी जी महाराज आपका वो महाप्रसाद था कि बच्चे मैं इसे पिछले 6 महीने से ले रहा हूं। संकेत दिया गुरु महाराज ने कि मुझे यह दिया जा रहा है इसमें मिला करके। ऐसी तमाम बातें जब सुनने को मिली ऐसा डर लगता है वो तो कि जब इतिहास बनेगा उसमें सब कुछ आएगा। ये भी आएगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कई करोड़ शिष्य थे और वो मंच से ये कहते रहे कि मुझे बहुत परेशान किया जाता है। उन्होंने ये कहा कि देखो वो पट्टियां लगी हुई उनमें जहर की पुड़िया लगी हुई है, ये आपका ही दिया हुआ है। वो ये कहते रहे कि मुझे चलने फिरने नहीं दिया जाता, मेरी गाड़ी को पीटते हो आप लोग। अगर ये बातें उसमें से निकल करके इतिहास में जब सामने आएंगी कि उन्हीं के शिष्यों ने उनके साथ ऐसे ऐसे काम किए, हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि सभी हम शामिल हैं उसमें, करने वाले और हम सुनने वाले। क्योंकि हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि स्वामी जी महाराज मंच से इस प्रकार की बात कहते हैं। कलयुग देखना है तो आश्रम में रह जाओ, और कलयुग में तो क्या क्या काम होते हैं हम सभी जानते हैं। उन सब बातों को हम सुनते रहे, हम सुना करते रहे, और आखिरकार गुरु महाराज हम सबसे दुखी होकर के, करने वाला करता रहा लेकिन हम लोग सुनते रहे, हम सबसे दुखी होकर के आंखों से ओझल हो गए। अब हमारे पास
मिलकर के अपनी अपनी गलतियों की माफी मांगने के अलावा और पुकारने के अलावा कोई चारा नहीं। सब लोग मिलकर के माफी मांगे कि महाराज हमसे जाने अनजाने में बहुत अपराध हुआ है, हमने आपके किसी भी आदेश का पालन नहीं किया। स्वामी जी महाराज स्मरण ध्यान भजन के बारे में कहते हैं, अगर हम सच्चे रूप से पालन कर लिए होते तो हमारी आंख कान खुल गए होते। आज हमें सब कुछ पता होता। स्वामी जी महाराज ने तो 15 दिन का मौका दिया। एक काफिले में मैं गया था, वहां स्वामी जी महाराज ने केवल 15 दिन का समय दिया कि आप मन को रोक करके और घाट पर बैठ करके 15 दिन कर लो, आपके आंख कान खुल जाएंगे। हम सबको मौके मिले, बार बार मौके मिले, लेकिन लगता है कि हमने किसी भी आदेश का सही ढंग से पालन नहीं किया। अगर सही ढंग से हम सब लोग पालन करते तो आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन देखो दयालु गुरु महाराज की बात, फिर भी वो कह रहे हैं कि देखो मैं ये सब कुछ तैयार कर रहा हूं आपके लिए, और एक समय ऐसा ला दिया जाएगा कि आपका ध्यान के समय और मन रुक जाएगा और आपकी आंख कान खुल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कई प्रकार के 5 किस्म के जाल तैयार कर रहा हूं, उसमें सब फंस जाएंगे। लेकिन लगता है हमको गुरु महाराज की वाणी सुन करके अभी ये भय उत्पन्न नहीं हुआ अंदर कि स्वामी जी महाराज ने जो कहा है वो सब होगा। हमारा मन ये सोच करके डरने लग जाए कि अब समय नहीं है, अब कुछ समय के लिए ही मान ले कि मैं सबके लिए नहीं हूं, सब कोई मेरे लिए नहीं है। सिमरन ध्यान भजन में अगर हम लग जाएं, गुरु महाराज का आदेश साकारी प्रचार का है, बुराई किसी की नहीं। किसी के बारे में, क्योंकि बुराई करने के बाद में कुछ हासिल नहीं। देखो अगर एक पुकार नहीं होगी, इतिहास गवाह है कि जब जब संकट आता है सबकी पुकार होती है, चाहे त्रेता का समय हो चाहे द्वापर का समय हो। पुकार हुई विष्णु भगवान के बारे में ये लोग बताते, लेकिन हम और आप जानते हैं कि राम जी कहां से आए थे, कृष्ण भगवान का कहां से अवतरण हुआ, कहां से आए थे, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सज्जन लोग परेशान थे, उनकी एक पुकार हो गई। लेकिन हम और आप को तो पता है कि हमारे गुरु महाराज के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता गुरु महाराज ने प्रसन्न कर लिए और गुरु महाराज के आदेश में है सब। अहमदाबाद में प्रसन्न कर लिया गुरु महाराज ने। और क्या कहते हैं कि सत्संग में गुरु महाराज कि मैंने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया अहमदाबाद में। वो अपने विमानों पर चढ़कर चारों तरफ पहरा दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि तुम बीच में समझा लो, ढिढोरा पीट दो हिंदू और मुसलमानों को कि ये अच्छा और ये बुरा। तो गुरु महाराज ने कहा कि उनका आदेश हुआ है, मैं तो आपको सुना रहा हूं, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं फरिश्तों को बता दूंगा, आप जाने और वो जाने। ये बहुत प्यारी बात गुरु महाराज कहते हैं और इस पर हमको विचार करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि अभी तो आप और हम जाने, समझा रहा हूं, मना रहा हूं, और जब उनके कहने से हम आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर उन्होंने ये कहा है कि फिर मैं देवताओं को और फरिश्तों को बता दूंगा, फिर आप जानो और वो जानो। तो जो गुरु महाराज कह रहे हैं तो हमें
इतने सत्संग गुरु महाराज ने सुनाए हैं, इतनी वाणी सुनाई है। इस समय जो गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं उन पर एक से एक गुरु महाराज के ऐसे वचन होंगे कि जो ये मन में लगे और मन इस समय भजन के लिए कह उठे, क्योंकि सब कुछ तो देख लिया, अब तो रोना भी नहीं आता है। पहले तो गुरु महाराज बहन जी प्रार्थना बोल रही थी, बगैर प्रार्थना बोले पहले आंसू निकलते थे। जैसे स्वामी महाराज की याद आती रहती, हाँ चले गए गुरु महाराज हमें छोड़ करके। अब धीरे धीरे ऐसे पर्दे शायद आते जा रहे हैं कि अब रोना भी नहीं आता है। गुरु महाराज ने यहाँ आकर के और कहा कि दुख में देखा तुमको जब ही और दया उठी हम आए तभी। हम सुनाते हैं गुरु महाराज, हमको दुख में देखा और वो हमको ले जाने के लिए आए थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। गुरु महाराज के साथ उनके कई अनुसार शायद चल नहीं पाए। अब कई बार ऐसी चर्चा आती है कि गुरु महाराज के वचनों को सुन करके उन पर जब विचार किया जाता है, चर्चा की जाती है, तो काफी भाई कहते हैं कि बुद्धि मत लगाया करो। मनीष भाई साहब हैं सवाई माधोपुर से, राजस्थान की, मेरी चर्चा होती रहती है। काफी लोगों से सुने आप बुद्धि मत लगाया करो। सभी भाई बहनों से मैं एक प्रार्थना करूंगा, बगैर बुद्धि के हम कोई काम नहीं कर सकते। न खाना खा सकते हैं, न कपड़े पहन सकते हैं, न गृहस्थी का काम कर सकते हैं और न गुरु महाराज के वचनों को समझ सकते हैं। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, बगैर बुद्धि के हमने नामदान याद नहीं किया, बुद्धि लगाकर ही नामदान याद किया, रूप याद किए, स्थान याद किए, सिमरन ध्यान भजन करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो सब हमने बुद्धि से ही तो सीखा। अब बात आती है कि गुरु महाराज के वचनों पर चर्चा की जाए, तब लोग कहते हैं कि बुद्धि मत लगाओ। आप सभी से एक निवेदन है, आप विचार करना कि हमको बुद्धि कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। आदेश और संदेश, गुरु का आदेश हो जाए उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि आदेश हो गया वो काम हमको करना है। और संदेश, जब गुरु महाराज का संदेश हो रहा है, संदेश चल रहा है, तो उसमें तो बुद्धि से ही समझ में आएगा। और ऐसे अनगिनत प्रमाण हैं गुरु महाराज के, जिसमें गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि समझो, विचार करो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, बुद्धि लगाओ। कई जगह पत्रिकाओं में देखिए, सत्संग गुरु महाराज के ऑडियो वीडियो हैं, उनमें गुरु महाराज इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। आज ये लगता है कि अगर हमने कुछ थोड़ा सा पहले बुद्धि का प्रयोग किया होता, गुरु महाराज के वचनों को समझा होता, तो आज ये दिन देखने को न मिलता। गुरु प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज को बुलाने के लिए वही ग्रह, वही पुकार एक स्वर में हमारी होगी, तो शायद उनका दीदार होगा। एक डर और भी लगता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज जो ये माफी दे रहा है, कल जब ये न्याय के तख्ते पर बैठ जाएगा तो वे किसी को माफ करने वाला नहीं। तो स्वामी जी महाराज आए, ऐसा तो नहीं है कि आकर के न्याय के तख्त पर ही बैठेंगे सीधा। कुछ भाई बहनों से हमने सुना है और कहते हैं कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं सत्संग की जमीन तैयार कर रहा हूं। सत्संग तो आगे आपको सुनने को मिलेगा। और जिस मंडल का
सत्संग सुनाया जाएगा, जिस स्थान का जीवात्मा उसी स्थान पर सफर करे चल रहा है। शुद्ध संदेश। सत्संग सुनाने वाली बात गुरु महाराज ने 90 से पहले कही है, शायद ये किसी भाई को याद होगा कि अभी मैं जमीन तैयार कर रहा हूं। 2000 के 97-98 के बाद में गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया है और दलगुर का कुछ नहीं सुनाया। एक दिन एक सत्संग में गुरु महाराज ने कहा कि देखो इस मैदान में से कितने जाते हैं, कितने पहुंच चुके। मैं उस दिन उस सत्संग में बैठा हुआ, पत्रिका की पढ़ी नहीं, ऑडियो वीडियो सुनाने में सीधा सीधा गुरु महाराज के मुखारबिंद से सुन रहा था। स्वामी जी महाराज बोल रहे थे कि इसमें तो कितने लोग पहुंच चुके, कितने कई मंडलों तक पहुंच गए, काफी लोग तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं। तो जिस समय गुरु महाराज ये सत्संग सुना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि काफी लोग पहुंच चुके, तो जिस मंडल का गुरु महाराज सत्संग सुनाते होंगे, क्या उनकी जीवात्मा उस मंडल पर नहीं होती होगी? विचार करने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे गुरु महाराज आएंगे सत्संग नहीं सुनाएंगे, अरे वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज के वचन है ये। तो आगे की लोग कह रहे हैं कि कितने लोग पहुंच चुके और मंच से सत्संग सुना रहे हैं स्वामी जी महाराज, वो लोग उसी मंडल में सफर करते होंगे जिसका, क्योंकि स्वामी जी महाराज जब बोलते हैं तो एक स्थान से नहीं बोलते। हमने काफी अच्छे प्रेमियों से जो गुरु महाराज की बात काफी रहे और उनकी रहनी गहनी से लगता भी था कि इन्होंने कुछ पाया है। वैसे तो पहचान कोई नहीं सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने उनको जान लिया, लेकिन गुरु महाराज के बारे में वो कहते थे कि ये एक मंडल से नहीं बोलते गुरु महाराज, हर मंडल पर जब जहाँ सत्संग सुना रहे होते हैं तो हर मंडल पर बोल रहे होते हैं और हर भाषा में। मथुरा आश्रम पर जब गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे तो गांव के लोग, अनपढ़ लोग, गरीब लोग आपने देखे होंगे पहले आते थे, तो वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, गुजरात से, कहां से आते, और गुरु महाराज सत्संग सुनाते तो हमें लगता है हिंदी में सुना रहे स्वामी जी महाराज, तो वो कैसे समझते होंगे? सबकी समझ में आता, क्योंकि उसको लगता है स्वामी जी महाराज मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो गुरु प्रेमी भाई बहनों, मेरा मानना तो ये है कि हमें किसी भी प्रकार से मिन्नत करके, गुरु महाराज से प्रार्थना करके, और जब स्वामी जी महाराज आए उससे पहले उनसे प्रार्थना करके कुछ अंदर प्राप्त कर लेना चाहिए। पता नहीं गुरु महाराज आकर सीधे न्याय के तख्त पर बैठ गए, पता नहीं स्वामी जी महाराज ने कहा है कि देवी देवता चारों तरफ फेरा दे रहे हैं, मैं बीच में समझा रहा हूं उनको, और जब नहीं मानेंगे तो मैं उन देवताओं को बता दूंगा। शायद ये हमको बीच में मौका मिला हो, गुरु महाराज के आने के और आज के बीच में जो भी समय ये मौका हो, क्योंकि रो करके किसी भी प्रकार से भाव से गुरु महाराज को मना लिया जाए और वो मान जाए, उनकी दया हो जाए, तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो। साकारी प्रचार के बारे में भी गुरु महाराज का आदेश हमने पढ़ा कार्यक्रम में, और उसी समय से एक भाव बन गया कि चलो समय मिलेगा प्रचार किया, आए, समय मिला भजन किया, इधर उधर का कुछ नहीं। बहुत हमने भी किया है, हमने भी बहुत लोगों की टांग खींची है, सिर्फ इस भाव से खींची, कोई उनसे दुश्मनी नहीं थी, इस भाव से खींची कि ये लोग गुरु महाराज की बगिया को उजाड़ रहे हैं। बहुत टांगें खींची लोगों की, कई लोगों के सामने डटकर खड़े हो गए। मथुरा आश्रम पर भी जाकर के मैं खड़ा हो गया, और भी लोग थे, पंकज से जाकर के भिड़ गए हम लोग सीधे। लेकिन बाद में लगा कि इसका परिणाम कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनकी बुराइयों को अपने सर पर लादना है। गलती वो कर रहे हैं उनकी बुराई करके, और ढू हम रहे हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना की, माफी मांगी,
स्वामी महाराज हमें नहीं समझ में आ रहा है क्या ये हम जो कर रहे लोगों की खींचातानी ये सही था कि नहीं था। लेकिन जब अंत में ये वचन समझ में सुनने को मिले कि आप शाकाहारी का प्रचार करो, किसी की बुराई नहीं, इसी से भ्रष्टाचार खत्म होगा और लोग जुड़ते चले जाएंगे, और स्मरण ध्यान भजन करो। चीटी की बुराई के लिए गुरु महाराज ने मना किया है। गुरु प्रेमी भाई बहनों, आप सभी से एक प्रार्थना है, निवेदन है। राजकुमार जी ने इस प्रकार की चर्चा के लिए अपनी बातों में मुझे उलझा लिया था। मुझसे मैंने कभी ऐसी चर्चा की है। मुझे डर लगता है एक बात से कि पता नहीं कोई ऐसी बात निकल जाए किसी भाई बहन के प्रति कि किसी के दिल में ठेस पहुंचे, उसका मन खराब हो और वो भजन पर बैठे, उसका मन न लगे। क्योंकि मैं अपने अंदर जब देखता हूं तो लगता है कि वो चीज हम लोगों ने प्राप्त कर ही नहीं पाई। सच्चाई ये है जिसके लिए गुरु महाराज ने मेहनत की और हमें जो प्राप्त करनी चाहिए थी अपने अंदर, हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने कर ली होगी और भाइयों ने की। मैं तो अपनी सच्चाई आपको बता रहा हूं क्योंकि इतना समय चला गया, लेकिन वो चीज हमने जो हासिल करनी थी, जो हमारी असली चीज थी। आज भी यहाँ सत्संग चला स्वामी जी महाराज का 1 घंटे का धौलपुर आश्रम, तो उसमें स्वामी महाराज का सत्संग चल रहा था। उसमें गुरु महाराज बता रहे थे हाड़ी ने मुझको पकड़ रखा है, अगर वो चने छोड़ दे तो हाड़ी में से हाथ निकल जाए, लेकिन चने छोड़ता नहीं है। समझता है कि हाड़ी ने पकड़ रखा है, इतने में बंदर पकड़ने वाले मदारी आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हमने गुरु महाराज के पास जाकर के वास्तव में संसार को छोड़ दिया होता तो हम निकल गए होते। मैं अपने ऊपर जब लागू करता हूं तो लगता है कि तो मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। अगर छोड़ दिया होता तो मुझे कुछ मिल गया होता, अंदर मेरा काम बन गया होता। अभी एक भाई से एक चर्चा और सुनी, चंदौली गए हम लोग। भाई ने कहा वहां कि हम मथुरा आश्रम पर जाते हैं, मंदिर में जाकर के स्वामी महाराज ने कहा कि बुराई चढ़ा दो। उसने बहुत गहरी बात कही कि बुराई, कहा कि मंदिर में बुराई चढ़ाए। कैसे पता लगा कि हमने बुराई चढ़ा दी? क्या हमसे बुराई चढ़ाना आता है? क्या हम पर अच्छाई बुराई कुछ चढ़ाना, लेना, उतारना आता है? साथ ही उस भाई ने एक बात बहुत बढ़िया कही कि देखो हम पर बुराई चढ़ाना नहीं आता, और जहां वो रखे हमारे बुरे कर्म वहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई। तो हमें सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हम तो चढ़ाना जानते नहीं, आप ही उनको ले लीजिए। मथुरा मंदिर में जाने के बाद में दादा गुरु से अपने लिए बहुत मांगा है, और दादा गुरु से जाकर के एक ही चीज मांगे रो करके कि हमारे स्वामी जी महाराज हमको दे दीजिए। 2012 में होली के कार्यक्रम पर हम आपके पास छोड़ गए थे, हमारे स्वामी जी महाराज हमें लौटा दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि स्वामी जी महाराज मिल जाएंगे तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, और दादा गुरु आदेश कर देंगे तो स्वामी जी महाराज उनका आदेश नहीं टाल पाएंगे। हमें सामर्थ्य नहीं है, ना इतना भाव है, ना इतना भजन है कि हम स्वामी जी महाराज को बुला सकें। तो सहारा तो लेना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने बताया कि देवता बैठा है, जो चाहो उसको मांग लो। तो क्यों ना अपने गुरु महाराज को ही मांग लिया जाए। सभी गुरु प्रेमी भाई बहनों को बारंबार जय गुरुदेव।
आप लोग पता नहीं, मुझे तो कितने हफ्तों से इस प्रकार के जुड़ करके चर्चा करते हैं। पहली बार मौका मिला और इस समय 25 लगभग 33 लोग जुड़े हुए हैं। सभी भाई बहनों को जय गुरुदेव। कहने सुनने में कोई ऐसी बात निकली हो, सभी भाइयों से बहनों से मैं क्षमा चाहता हूँ और राजकुमार जी से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार से आपका प्रेम था, प्रेम से आपने मुझे इसमें फंसाया, जोड़ने के लिए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है। ये सब मालिक के लाल हैं, हम आपको क्या सुनाएं। स्वामी जी महाराज ने इतना सुनाया है। कोई भी गुरु प्रेमी अपनी बात जब किसी को सुनाता है तो स्वामी जी महाराज के वचनों के साथ अपना भी उसमें जोड़ता है। ये मानव स्वभाव है। मेरी राय है, बाकी सब भाइयों की चर्चा तो थी, थोड़े समय के लिए इसमें गुरु महाराज का कोई, जैसे अभी समय हो भी गया है, मैं आपके लिए, आप कहेंगे इस पे डाल दूंगा। स्वामी जी महाराज का एक वचन है, चौथे यज्ञ के बारे में संकेत। हिंदुस्तान के 2 राज्यों में चौथा यज्ञ नहीं होगा, ऐसा मेरी समझ में आया उसे पढ़ करके। और कहाँ नहीं होगा ये भी उसमें गुरु महाराज बोलते हैं। लगभग शायद 1 मिनट का गुरु महाराज का संदेश है वो। तो 2 राज्यों में नहीं होगा, 2 राज्यों के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी स्थान पर वो चौथा यज्ञ होगा। अगर उसको हम सुनेंगे समझ में ये आ जाएगा कि इन 2 राज्यों में नहीं होगा। और उन राज्यों में अगर कोई ऐसा करता है, चौथे यज्ञ की बात करता है या उसके बारे में कुछ भी करता है, तो हम लोग उससे बच सकते हैं। तो ऐसे कुछ वचन इसमें सुनाए जाया करें। तो सब भाई बहनों की जैसी इच्छा हो, कहने सुनने में कोई ऐसी बात निकली हो, उसके लिए सभी भाइयों से बहनों से क्षमा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।